हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। जो ये कहानी है ये दो दोस्तों और उसकी गर्लफ्रेंड की है, मंगेतर की। ये कहानी हमें पंजाब से समीर ने बताई है, जो उसके दोस्त दीपक के साथ घटना घटी है। और इस घटना से उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। उसने अपना दोस्त खो लिया, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से भाइयों की तरह रहते थे। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दीपक और समीर दोनों अच्छे दोस्त थे, एक कॉलेज में पढ़ते थे। जो था उसकी मंगनी हो चुकी थी। वो अपनी होने वाली घरवाली से रात भर घंटों घंटों बातें करता रहता था। और वो बहुत बढ़िया एक दूसरे को चाहने लगे थे, एक दूसरे को प्यार करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। जो बात होती दीपक अपने दोस्त समीर को ज़रूर बताता कि रात में मेरी ऐसे ऐसे बात हुई है तेरी होने वाली भाभी से। इस प्रकार से वो उनका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके साथ कितनी बड़ी घटना घटे जाने वाली है। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस या कोई रियल स्टोरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके स्टोरी भेज देना। मैं अमृत अपनी वॉइस में उसको डेडिकेट करूँगा। तो जब एक रात उसकी होने वाली वाइफ का फ़ोन आता है, वो काफ़ी टाइम बात करते रहते हैं। कुछ रात के कम से कम 1 के 2 बज चुके थे और उसके घर वाली चांद को उसको बोलती है, दीपक बोलता है क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ। तो उसके घर वाली एकदम गुस्से से बोलती है, होने वाली घर वाली सॉरी, कि अगर तू मुझसे मिलेगा तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात सुनकर दीपक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो बोल देता है जो होगा देखा जाएगा, मैं तो मिलूँगा आपसे। हंसकर ये बात टाल देता है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो आज रात देखना तेरे साथ क्या होता है। तो ये बात उसको थोड़ी हैरानी कर देने वाली लगी और वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो गया है। तभी उसके घर वाली ने फ़ोन रख दिया है और सोने चली गई। इसके बाद दीपक ने अपना फ़ोन रख दिया है। जब दीपक 2-2:30 बजे, कम से कम रात के 2:30-3 बज चुके थे, वो सोने लगा। तो उसके साथ जो हुआ वो आज सुबह आकर अपने दोस्त को उसने बताया, समीर को, कि समीर मेरे साथ रात ऐसा ऐसा हुआ है और तेरी भाभी ने मेरे को ऐसा बोला है। तो समीर सुनकर हैरान होने लगा। उसने बोला तेरे को कोई वहम हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने बताया कि सच में जब मैंने उसका फ़ोन रखा तो जब मेरी आँख लगी 2:30-3 बजे, तो 3 के करीब जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक मेरे बिस्तर के पास एक शैडो खड़ी है जो बहुत भयंकर है। उसकी लंबी सी दाढ़ी है और उसने मेरा गला पकड़ लिया है। जब मेरा गला पकड़ा तो मेरे को सांस में दिक्कत आने लगी। तो मैं अपने पितरों को याद करने लगा, जिसकी वजह से उसने मेरा गला छोड़ दिया और मैं अचानक अपने बिस्तर पे बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये उसने अपने गले पे हाथ दिखाया तो सच में उसके गले पे उंगलियों के निशान थे, बने हुए थे, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उसका गला दबाया हो। तो ये बात सुनकर समीर थोड़ा सा हैरान हो गया और वो अपने दोस्त से बात करने लगा, कोई बात नहीं है मैं बात करूँगा। और थोड़ी ही देर बाद जो दीपक था उसके ससुराल से फ़ोन आता है, जो उसकी होने वाली बात हिना थी, कि हिना की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। दीपक और समीर जल्दी से बाइक पे वहाँ पे जाने लगे और जब घर पे पहुँचे तो हिना ने गेट खोला और बोली
तुम फिर आगे जहाँ पे, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर समीर और दीपक दोनों हैरान रह गए। और उसके घर वाले, तो हिना ने क्या किया, दीवार पे तस्वीर लगी हुई थी, वो दीपक के सर पे दे मारी, जैसे दीपक के सर पे काफ़ी चोट लगी। तभी उसके सालों ने और उसके ससुर ने उसको, हिना को पकड़ा और बिठाया और दीपक के पट्टी करा दी। फिर दीपक और उसका दोस्त वहाँ, उन्होंने उसको उनके ससुर और सालों ने भेज दिया और वहाँ से वो सीधा हॉस्पिटल चले गए। और उस दीपक को बोला कि प्लीज़ ये बात अपने मम्मी पापा से नहीं करना। जब पता चला तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक बुरे जिन्न की आत्मा आ चुकी है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये बात सुनकर दीपक और समीर वहाँ से चले गए। वो सीधा हॉस्पिटल चले गए, अच्छी तरह से पट्टी करवाई और वो अपना घर पे चले गए। और जब दीपक के घर वाले ने पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि हल्का सा एक्सीडेंट हुआ है। कुछ ही अगले दिन है उसका दोबारा दीपक के पास फ़ोन आता है उसके साले का, और बोलता है कि हिना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी से आ जाओ। तभी समीर और दीपक दोनों बाइक पे चले जाते हैं हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको क्या हुआ है, हिना कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर बोलते हैं समझ नहीं आ रहा कौन सी बीमारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई मेडिसिन नहीं रिपोर्टें की है, सब रिपोर्टें नॉर्मल है, बीमारी का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये बात सुनकर थोड़ा सा वो घबरा गए। तभी उसके ससुर और उसके दादाजी हिना के थे जो, वो उसको एक पंडित को जानते थे, उसके पास ले गए। तो उन्होंने बताया, जब लेकर गए तो उन्होंने बताया कि अब ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगी अगर इसका इलाज नहीं हुआ, ये जिन्न बहुत ही ताकतवर है। तो जहाँ से 100 किलोमीटर एक दरगाह है जहाँ पे इसको, वहाँ से छुटकारा मिल सकता है। तो ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी दीपक ने बोला चलो मैं और हिना जाते हैं। वो रास्ते में बाइक पे जल्दी से चले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद फ़ोन आता है कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो चुका है, जो बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों नहीं रहे। और ऐसे उस जिन्न ने उन दोनों की जान ले ली और समीर ने अपने सबसे बेस्ट दोस्त दीपक को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो ये एक सच्ची स्टोरी है। प्लीज़ दोस्त कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो हमें प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे इंस्टाग्राम पे बताना जो आपके साथ रियल ऐसी किसी के साथ हुई है, तो मैं अपनी वॉइस में उसे डेडिकेट करूँगा। तो प्लीज़ सबसे पहले अमृत वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।